समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा झटका। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव आज बीजेपी में होंगी शामिल। अपर्णा यादव सुबह 10 बजे दिल्ली में बीजेपी की सदस्यता लेंगी। सीएम योगी भी होंगे मौजूद। 2017 में लखनऊ कैंट सीट से चुनाव हार गई थी अपर्णा यादव। इस बार उसी सीट से टिकट मिलने की अटकलें। अपर्णा को लखनऊ कैंट सीट से बीजेपी टिकट मिलने में पेंच भी है। बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी अपने बेटे के लिए टिकट मांग रही हैं। रीता बहुगुणा जोशी की मांग, लखनऊ कैंट से मेरे बेटे को टिकट मिलना चाहिए, 12 साल से कर रहा है मेहनत। आज दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। यूपी में अगले चरणों के उम्मीदवारों के नामों पर होगा फाइनल फैसला। दिल्ली में करीब 5 घंटे चली उत्तर प्रदेश बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक। शाह, नड्डा और सीएम योगी शामिल हुए। यूपी में बीजेपी ने 2 और उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। बहेड़ी से छत्रपाल गंगवार और भोजीपुरा से बहोरन लाल मौर्य को टिकट मिला। अगले कुछ दिन में होगा निषाद पार्टी की सीटों का ऐलान। संजय निषाद ने दी जानकारी। 23 जनवरी से बीजेपी करेगी डिजिटल कैंपेन की शुरुआत। करीब 1.5 लाख लोगों से संपर्क बनाने की कोशिश होगी। आज दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर जाएंगे सीएम योगी। कोरोना सेंटर का दौरा करेंगे, हालात का जायजा लेंगे। आज मुफ्त बिजली कैंपेन को लॉन्च करेगी समाजवादी पार्टी। सत्ता में आने के बाद घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा। यूपी में आज 2 वर्चुअल रैली करेगी समाजवादी पार्टी। पार्टी नेता अंबिका चौधरी करेंगे संबोधित। समाजवादी पार्टी के विधायक शरदवीर सिंह ने टिकट कटने के बाद पार्टी से इस्तीफा दिया। शाहजहांपुर के जलालाबाद से विधायक हैं शरदवीर। चुनाव आयोग की समाजवादी पार्टी को हिदायत, कोरोना नियमों का पालन करने को कहा। चुनाव आयोग के नियमों से नाराज एसपी प्रमुख अखिलेश, कहा नियम हटते ही अकेले विजय रथ से निकलूंगा। अखिलेश यादव से मिले शिवपाल यादव। लखनऊ में एसपी मुख्यालय में हुई बातचीत। सिवाल खास से आरएलडी ने गुलाम मोहम्मद को उतारा। मेरठ कैंट से मनीष अहलावत को टिकट मिला। कैराना से एसपी उम्मीदवार नाहिद हसन को फास्ट ट्रैक कोर्ट से झटका लगा, जमानत याचिका खारिज। अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला। आजम खान की तरह नाहिद हसन को भी फंसाने की साजिश है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का डिजिटल प्रचार शुरू हुआ। नकारात्मक कैंपेन से राजनीति मजबूत होती है, देश कमजोर। प्रियंका गांधी की महिला मतदाताओं से अपील, महिला उम्मीदवारों का समर्थन करें। मथुरा में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के डोर टू डोर कैंपेन में भीड़ नजर आई। चुनाव आयोग के निर्देश का उल्लंघन हुआ। 8 फरवरी को यूपी दौरे पर आएंगी सीएम ममता बनर्जी। अखिलेश से होगी मुलाकात। टीएमसी अपनी सभी सीट एसपी को देगी। हिंदुओं को धमकी देने वाले तौकीर रजा से मिली प्रियंका गांधी। कांग्रेस ने तस्वीर जारी की। तौकीर रजा के बहाने बीजेपी का कांग्रेस पर अटैक। संबित पात्रा बोले हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलने वाले कांग्रेस को प्यारे। तौकीर रजा का संबित पात्रा पर पलटवार। मेरा पूरा बयान सुनेंगे तो मेरी तारीफ करेंगे। तौकीर रजा ने राहुल प्रियंका को बताया सबसे बड़ा सेक्युलर। अखिलेश को मुसलमानों के लिए बीजेपी से ज्यादा खतरनाक बताया। यूपी में 77% मुसलमान सपा के साथ। इंडिया टीवी ग्राउंड जीरो रिसर्च के ओपिनियन पोल के मुताबिक सिर्फ 4% मुसलमान बीजेपी के पक्ष में। मायावती और कांग्रेस को सिर्फ 7% मुसलमान मतदाताओं का समर्थन। अन्य के खाते में 5% मुसलमान जाते नजर आए। यूपी के 62% ब्राह्मण बीजेपी के साथ। अखिलेश को सिर्फ 20% ब्राह्मण वोटर्स का सपोर्ट। यूपी का 82% यादव वोट सपा के साथ खड़ा दिखा। ओपिनियन पोल के मुताबिक सिर्फ 10% यादव वोट बीजेपी के साथ है। यूपी में 62% जाटव लोगों की पसंद बीएसपी। बीजेपी को 13% और कांग्रेस को 12% जाटव वोट का समर्थन। ओपिनियन पोल के मुताबिक 78% ठाकुर योगी को सीएम देखना चाहते हैं। 69% मुसलमान चाहते हैं अखिलेश सीएम बने। गोवा में कांग्रेस ने 2 और उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। अब तक 26 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया। टीएमसी ने गोवा चुनाव के लिए 11 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। पूर्व सीएम लुइजिन्हो फलेरो को फोतार्डो से उम्मीदवार बनाया। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत का दावा, सत्ता में फिर होगी वापसी, हमने विकास के बहुत काम किए। आज गोवा में आम आदमी पार्टी के सीएम के चेहरे का ऐलान होगा। अरविंद केजरीवाल करेंगे घोषणा। पंजाब में भगवंत मान होंगे आपके सीएम उम्मीदवार, केजरीवाल ने ऐलान किया। केजरीवाल ने कहा भगवंत मान का डायरेक्ट नाम लेता तो भाई भतीजावाद का आरोप लगता। पब्लिक वोटिंग से लिया गया फैसला। सीएम कैंडिडेट बनाए जाने पर बोले भगवंत मान, पंजाब के युवाओं को रोजगार देना प्राथमिकता। अवैध खनन केस में पंजाब के सीएम चन्नी के करीबी रिश्तेदार भूपेंद्र सिंह हनी के ठिकानों पर ईडी की रेड। 10 से 12 जगहों पर हुई कार्रवाई। ईडी की रेड में करीब 6 करोड़ कैश बरामद। सीएम चन्नी के रिश्तेदार के घर से मिला 4 करोड़ कैश। ईडी की रेड पर बोले सीएम चन्नी जांच एजेंसी के जरिए दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। ईडी की रेड पर राहुल गांधी का बयान, बीजेपी की तरह हमारे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है, हम डरेंगे नहीं। सीएम केजरीवाल ने भी घेरा पंजाब के लिए दुख की बात। सीएम और उनके रिश्तेदार अवैध खनन में शामिल। पंजाब के मंत्री राणा गुरजीत सिंह के खिलाफ 4 विधायकों ने खोला मोर्चा। सोनिया गांधी को चिट्ठी भेज मंत्रिमंडल और पार्टी से बर्खास्त करने की मांग। राणा गुरजीत सिंह के बेटे ने कांग्रेस के सिटिंग विधायक के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उसके बाद पार्टी में बढ़ी है तकरार। उत्तराखंड बीजेपी से निष्कासित हरक सिंह रावत का बयान, कांग्रेस के साथ बात हुई है, उनके डिसीजन के आधार पर फैसला लेंगे। हरक सिंह रावत को लेकर सीएम धामी का बयान, बोले बीजेपी में उन्हें पूरा सम्मान मिला। चुनाव को देखते हुए एक्शन में उत्तराखंड पुलिस। उत्तर प्रदेश हिमाचल के अधिकारियों से मीटिंग की, संयुक्त रणनीति बनाई। उम्मीदवारों की आपराधिक डिटेल का खुलासा नहीं करने वाले दलों की मान्यता रद्द करने की मांग। चुनाव आयोग की याचिका पर
सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। ब्रिटेन में विजय माल्या की मुश्किलें बढ़ी। लंदन के आलीशान घर से होना पड़ सकता है बेदखल। विदेशी बैंकों को कर्ज नहीं चुकाने पर अदालत का आदेश। 100 करोड़ वसूली के मामले में आज चांदीवाल कमीशन के सामने पेश होंगे अनिल देशमुख, दर्ज करवाएंगे अपना बयान। चांदीवाल आयोग के सामने पेश नहीं हुए परमबीर सिंह। वकील ने कोरोना का हवाला देते हुए 2 हफ्ते का वक्त मांगा। स्पेशल पीएमएलए कोर्ट से अनिल देशमुख को लगा झटका, डिफॉल्ट जमानत याचिका खारिज। बुलीबाई ऐप मामले में 3 आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई। बांद्रा कोर्ट ने 20 जनवरी तक सुरक्षित रखा फैसला। आईएनएस रणवीर धमाके के मामले में जांच के आदेश। धमाके में 3 नौसैनिकों की मौत, 11 जख्मी। मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में मंगलवार शाम को हुआ धमाका। विस्फोट के बाद आग पर पाया गया काबू। पोत को नहीं पहुंचा ज्यादा नुकसान। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका ने आईएनएस रणवीर में विस्फोट को बताया दुखद। शहीद हुए नौसैनिकों के प्रति संवेदना जाहिर की। नाना पटोले के विवादित बयान के वीडियो की जांच जारी। पीएम मोदी को लेकर की थी टिप्पणी। बीजेपी का डेलीगेशन महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी से मिला। नाना पटोले के खिलाफ सरकार से एक्शन लेने की मांग की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का बयान। कोरोना महामारी का घर से काम करने वाली महिलाओं पर ट्रिपल बर्डन पड़ा। 30 जनवरी को मन की बात करेंगे पीएम मोदी। लोगों से प्रेरणादायक कहानी और विषय साझा करने के लिए कहा। 23 जनवरी को पीएम मोदी नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार देंगे। 2019 से 22 के लिए दिया जाएगा अवार्ड। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में पुरस्कारों का ऐलान होगा। व्यक्तिगत राशि 5 लाख रुपए और संस्थाओं को 51 लाख का इनाम मिलेगा। गणतंत्र दिवस परेड को लेकर पीएम मोदी का सुझाव। ऐसे लोगों को आमंत्रित किया जाए जिन्हें मौका नहीं मिलता। इस बार गणतंत्र दिवस परेड में सिर्फ 5 से 8 हजार लोग ही शामिल होंगे। कोरोना को लेकर लिया गया फैसला। 26 जनवरी की परेड की वजह से दिल्ली पुलिस के जवानों की सभी छुट्टियां कैंसिल की गई। केवल मेडिकल इमरजेंसी की ही छुट्टी मिलेगी। अबू धाबी में मारे गए 2 भारतीयों के परिवार के संपर्क में है दूतावास। विदेश मंत्री ने हर मुमकिन मदद की बात की। एनडीए परीक्षा में महिलाओं उम्मीदवारों की संख्या 19 रखने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। पूछा, आदेश पर इस साल 19 सीटें क्यों रखी गई। असम मेघालय सीमा विवाद के मुद्दे पर हुई बैठक। सीएम समेत सभी राजनीतिक दलों के नेता शामिल हुए। बैठक के बाद बोले बीपीएफ विधायक दुर्गादास बोरो। 12 में से 6 विवादित मुद्दे हमेशा के लिए हल होंगे। असम कांग्रेस के नेता रकीबुद्दीन अहमद ने कहा, असम मेघालय के बीच सीमा विवाद करीब 40 साल पुराना, स्थायी समाधान होना चाहिए। असम के शिक्षा मंत्री का बयान। 6 मुद्दों को सुलझाने के नतीजे पर पहुंचे। सभी पार्टियों ने फैसले का स्वागत किया। 3 साल में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के कस्टमर की तादाद 5 करोड़ के पार हुई। इतनी तेजी से ग्रोथ करने वाला पहला डिजिटल बैंक। देश में कोरोना के 2,61,000 से ज्यादा नए केस मिले। 24 घंटे में 392 संक्रमितों ने दम तोड़ा। कर्नाटक में कोरोना के 41,457 नए केस आए। 24 घंटे में 20 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 39,207 नए संक्रमित मिले। अकेले मुंबई में 6,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। केरल में कोरोना के 28,000 से ज्यादा नए मामले। 24 घंटे में 39 मरीजों ने दम तोड़ दिया। केरल में ओमिक्रॉन के 63 नए मामले सामने आए। प्रदेश में कुल ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या 591। तमिलनाडु में 23,888 नए केस मिले। 29 मरीजों की मौत। गुजरात में 24 घंटे में कोरोना के 17,119 नए मामले सामने आए। सबसे ज्यादा अहमदाबाद में 6,078 केस मिले। यूपी में 24 घंटे में कोरोना से 14,803 लोग मिले पॉजिटिव। उत्तराखंड में 4,482 केस मिले। दिल्ली में कोरोना के 11,684 नए मामले सामने आए, जबकि 38 लोगों ने जान गंवाई। ओडिशा में कोरोना के 11,000 से ज्यादा नए केस आए। 24 घंटे में 4 लोगों की मौत। बंगाल में 24 घंटे में कोरोना से 10,430 लोग संक्रमित, 34 की मौत। मध्य प्रदेश में कोरोना के 7,154 नए केस मिले। 2 मरीजों की जान गई। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 6,986 नए केस, बीते 24 घंटे में 5 की मौत। बिहार में कोरोना के 4,500 से ज्यादा नए केस आए। पिछले 24 घंटे में 3,786 मरीज ठीक हुए। बिहार में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 40 केस का भी पता चला। संक्रमितों में पटना के 6 डॉक्टर्स भी शामिल। जम्मू कश्मीर के कोरोना के 4,651 नए केस मिले। कश्मीर डिवीजन में 3,000 से ज्यादा केस आए। गोवा में 24 घंटे में कोरोना के 2,500 से ज्यादा नए मरीज मिले, 6 लोगों की मौत। झारखंड में कोरोना के 2,514 नए केस, 4 मरीजों की मौत। 15 से 18 आयु वर्ग के 50% युवाओं को लगी कोरोना वैक्सीन की पहली डोज, स्वास्थ्य मंत्री ने दी जानकारी। 12 से 14 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, सूत्रों के हवाले से खबर। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई की 18 जिलों के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक, कोरोना के हालात पर चर्चा। केंद्र का सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश, ज्यादा से ज्यादा लोगों की टेस्टिंग की जाए। दिल्ली में ऑड इवन नियमों के खिलाफ दुकानदारों का प्रदर्शन, वीकेंड में दुकान खोलने की मांगी अनुमति। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू के दौरान चेकिंग सख्त, कनॉट प्लेस में मास्क नहीं पहनने वालों के लोगों के चालान काटे गए। दिल्ली के लाजपत नगर में भी पुलिस की दिखी मुस्तैदी, नाइट कर्फ्यू के दौरान हर गुजरने वाले का मास्क चेक किया गया। हरियाणा में कोरोना प्रतिबंधों की अवधि 28 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। जिम और स्पा 50% के साथ ही खुलेंगे। पुडुचेरी में 31 जनवरी तक सभी स्कूल और कॉलेज बंद किए गए, कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से फैसला लिया गया। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में प्रशासन ने लगाया नाइट कर्फ्यू, कोरोना के चलते 18 से 31
21 जनवरी तक कर्फ्यू रहेगा। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकवादियों ने आईईडी ब्लास्ट किया, किसी तरह के हताहत होने की किसी की खबर नहीं। तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर मौजूद जंगल में एनकाउंटर, सुरक्षा बलों ने 2 नक्सलियों को मार गिराया। मणिपुर के चूरा चांदपुर में सुरक्षा बलों की कार्रवाई, कई हथियार और विस्फोटक बरामद किया। ओडिशा के मयूरभंज में आदिवासी महिला से रेप का मामला, 2 आरोपियों को 20 साल की जेल। कानपुर के कल्याणपुर थाना इलाके में एक लड़की से रेप का केस दर्ज किया गया, तफ्तीश में जुटी पुलिस। लखीमपुर कांड पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई, आशीष मिश्रा की जमानत पर फैसला सुरक्षित, 2 दिन में आएगा फैसला। केरल के कोट्टायम में 19 साल के लड़के की हत्या, अज्ञात बदमाशों ने पीट कर मार डाला, घर वालों का रो रो कर बुरा हाल। मध्य प्रदेश के जबलपुर में तंत्र मंत्र के चक्कर में डबल मर्डर, चाचा चाची की हत्या के आरोप में एक गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के बालाघाट में बाघ और हिरण की खाल के साथ 7 गिरफ्तार, वन जीव संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज। कर्नाटक के हुबली में बैंक में डकैती कर भाग रहे लुटेरों को लोगों ने पकड़ा, पुलिस के हवाले किया गया। सूरत में एक प्राइवेट लग्जरी बस में लगी आग, 2 यात्रियों की मौत, 3 घायल। कोलकाता के पार्क शो सिनेमा हॉल में लगी आग, दमकल की 5 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। असम के गुवाहाटी में काला पहाड़ इलाके में लगी आग, काफी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तमिलनाडु के त्रिची में बीच सड़क पर चलती गाड़ी में लगी आग, धू-धू करके जल गई कार। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में देसी बम बांधने के दौरान ब्लास्ट हुआ, एक शख्स की मौत, जांच में जुटी पुलिस। केरल के कोझिकोड में अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग गिरने से 20 लोग जख्मी हुए, कई की हालत नाजुक। यूपी के चंदौली में ट्रक ने एक शख्स को मारी टक्कर, हादसे में शख्स की मौत। गुस्साए लोगों ने प्रदर्शन किया, पुलिस ने किया लाठीचार्ज, घटना में एक पुलिस अधिकारी जख्मी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बस ड्राइवर ने खोया बैलेंस, कई गाड़ियों से टकराई बस, 4 लोग घायल। एक्टर वरुण धवन के ड्राइवर की हार्ट अटैक से मौत, लीलावती अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। वरुण धवन बांद्रा में एक ब्रांड की शूटिंग कर रहे थे, जहां उनके ड्राइवर मनोज साहू को दिल का दौरा पड़ा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में ठंड के चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त, 2 दिनों से हो रहा है घना कोहरा। शिमला के कुफरी में भारी संख्या में पहुंचे सैलानी, स्नो स्केटिंग का मजा लिया। दिल्ली में हाड़ कपा देने वाली ठंड जारी है, आज का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री दर्ज किया। दिल्ली में बेघरों के लिए नाइट शेल्टर बड़ा सहारा, कड़कड़ाती ठंड में रात में रैन बसेरों में रात गुजार रहे हैं लोग। शादी का कार्ड लेकर डीएम के पास पहुंचे अलीगढ़ के टीचर्स, इलेक्शन ड्यूटी से नाम हटाने की मांग की। जम्मू कश्मीर के बारामूला में नो योर आर्मी इवेंट का आयोजन, दूर दूर से पहुंचे स्कूल के छात्र। स्कूली छात्रों को आर्मी के जवानों ने हथियारों से रूबरू करवाया, हर बारीकी समझाई। कर्नाटक के कलबुर्गी में 77 साल के एक डॉक्टर मल्हार राव ने मिसाल कायम की, गरीबों के लिए समर्पित किया अपना जीवन। बुजुर्ग डॉक्टर दूरदराज के इलाकों में अब तक 15,000 से ज्यादा गरीब लोगों का कर चुके हैं इलाज, कोरोना की वैक्सीन भी दे रहे हैं। लेह में डॉप्लर रडार स्थापित, अब मौसम की मिलेगी सटीक जानकारी। मौसम के पूर्वानुमान प्रणाली को मजबूत करने के लिए ड्रोन आधारित तकनीक का शुरू हुआ इस्तेमाल। ग्वालियर में स्टेट लेवल की हॉकी प्लेयर बेच रही है सब्जी, राज्य सरकार से मदद की अपील की। हैदराबाद में एक कंपनी की शानदार पहल, फिट रहने के लिए अपने सभी कर्मचारियों को फ्री में बांटी साइकिल। भारत रत्न लता मंगेशकर की अच्छी तबीयत के लिए इंदौर के गणेश टेम्पल में लोगों ने प्रार्थना की। जम्मू कश्मीर के पंपोर में फुटबॉल एकेडमी ने युवाओं को दी ट्रेनिंग, खेल के प्रति युवाओं में भरा जोश। पंजाब के संगरूर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बांटी मिठाइयां, भगवंत मान को आप की तरफ से सीएम कैंडिडेट बनाए जाने पर खुशी जताई। अलीगढ़ में एसपी उम्मीदवार ने किया नॉमिनेशन, कोरोना गाइडलाइंस के बीच बड़ी तादाद में लोग जुटे। पुलिस ने एसपी उम्मीदवार को भीड़ के साथ अंदर जाने का विरोध किया, जवाब में समर्थकों ने नारेबाजी की। दुनिया भर में 24 घंटे में मिले कोरोना वायरस के 20,71,000 नए केस, 5,000 से ज्यादा मरीजों की जान चली गई। केवल अमेरिका में 24 घंटे के अंदर मिले 3,89,000 मरीज, स्पेन में 24 घंटे में मिले 2,38,000 नए केस। ओमिक्रॉन को लेकर इजराइल से सामने आई नई स्टडी, बूस्टर डोज कोरोना पर कारगर लेकिन ओमिक्रॉन से नहीं देता सुरक्षा। कोरोना को लेकर डब्ल्यूएचओ का बड़ा बयान सामने आया, वैक्सीन और दवा से इस साल महामारी का बुरा दौर खत्म होगा। ओमिक्रॉन को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जाहिर की चिंता, कहा देशों में पीक गुजरा लेकिन अभी संकट बरकरार है। भारत में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर डब्ल्यूएचओ का बयान, मामले बढ़ने के बावजूद फिलहाल फुल लॉकडाउन की जरूरत नहीं। कोरोना को लेकर जारी प्रतिबंधों के खिलाफ जर्मनी में जोरदार प्रदर्शन, बिना मास्क के प्रदर्शन करते नजर आए लोग। रेस्टॉक शहर में पुलिस ने विरोध को रोका, 1 दर्जन से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी। अफगानिस्तान में सोमवार को आए भूकंप में अब तक 28 लोगों की जान गई, मारे गए लोगों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल। मलबे में जारी है जिंदगी की तलाश, मरने वालों का आंकड़ा बढ़ने की आशंका, करीब 1000 घर हुए हैं जमींदोज। सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन ने यमन में हूती के खिलाफ मोर्चा खोला, यमन की राजधानी सना में हूती केंद्रों पर बम बरसाए। यमन में हूती केंद्रों पर हुए हमले में करीब 12 लोगों के मारे जाने की खबर, मरने वालों में आम नागरिक भी शामिल। इजराइल को बड़ी कामयाबी, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया। इजराइल और अमेरिका डिफेंस एक्सपर्ट्स ने मिलकर तैयार किया है मिसाइल सिस्टम, अगले कुछ दिनों में होगा एयरफोर्स को सुपुर्द। न्यूयॉर्क के ब्रोंक्स में गैस विस्फोट, 1 की मौत, 5 पुलिस अधिकारियों समेत 8 लोग जख्मी हुए।
न्यूयॉर्क में खतरनाक बर्फीले तूफान के साथ भारी बर्फबारी, सड़कों पर कई फीट मोटी बर्फ की चादर जमी। पिट्सबर्ग में सड़कों पर जमी बर्फ से गाड़ियों को चलने में हो रही काफी परेशानी, बिजली गुल, कई उड़ानें रद्द। पेरू के तट पर तेल के रिसाव से खड़ी हुई बड़ी समस्या, समुद्र तटों को जनता के लिए किया बंद, युद्ध स्तर पर किया जा रहा है सफाई का काम। पानी के नीचे ज्वालामुखी विस्फोट से रिफाइनरी में तेल लोड कर रहे जहाज से हुआ था तेल का रिसाव, तेज लहरों की वजह से समंदर के तटों तक पहुंच गया तेल। पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित बाल्टिस्तान में प्रदर्शन, फ्रीडम ऑफ स्पीच की मांग उठी। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज का पहला मैच आज दोपहर 2 बजे से पाल के बोलैंड पार्क में खेला जाएगा मैच। भारत के पास टेस्ट सीरीज में हार का बदला लेने का सुनहरा मौका, सीरीज में 3 वनडे मैच खेलेंगी दोनों टीमें। बोलैंड पार्क ग्राउंड में भारत ने नहीं हारा है एक भी मैच, 3 वनडे मैच में 2 में जीता है भारत, 1 मैच टाई रहा। बोलैंड पार्क के विकेट को लेकर बोले भारतीय कप्तान केएल राहुल, पिच पर तेज गेंदबाजों के साथ स्पिनर्स को भी मदद मिलने की उम्मीद। केएल राहुल के पास सीरीज जीतने की चुनौती, 2018 में भारत ने साउथ अफ्रीका को 5-1 से शिकस्त दी थी। केएल राहुल ने भारत की टेस्ट टीम का कप्तान बनने की इच्छा जताई, कहा टीम को आगे ले जाने की पूरी कोशिश करूंगा। इससे पहले जसप्रीत बुमराह ने भी कप्तानी को बताया था सम्मान की बात। बुमराह ने कहा देश की अगुवाई करना हर खिलाड़ी का सपना होता है। साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा भारत के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हुए, साउथ अफ्रीका बोर्ड ने रबाडा को आराम दिया। भारत के खिलाफ वनडे सीरीज में क्विंटन डिकॉक की वापसी, साउथ अफ्रीका के चेम्बा बाउमा ने डिकॉक की वापसी को टीम के लिए जरूरी बताया। गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने विराट कोहली को अपना सुपर हीरो बताया, कहा मुझ पर भरोसा जताने के लिए शुक्रिया। लेजेंड क्रिकेट लीग में विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग करेंगे वापसी, इंडियन महाराजा टीम की करेंगे कप्तानी। एशियाई सीरीज में हार के बाद जो रूट के ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के साथ शराब पीने की खबर आई, ईसीबी करेगा मामले की जांच। अंडर 19 वर्ल्ड कप में आज भारत का मुकाबला आयरलैंड से, दोनों टीमों को अपने पहले मैच में जीत मिली है। जिम्बाब्वे ने अपने दूसरे मैच में श्रीलंका को 22 रन से हराया, क्रेग इरविन को मिला प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड। जिम्बाब्वे ने जीत के लिए 303 रनों का लक्ष्य रखा था, श्रीलंका की टीम 9 विकेट पर 280 रन पर ढेर हो गई। भारतीय खिलाड़ी उन्मुक्त चंद ने बिग बैश लीग में डेब्यू किया, मेलबर्न रेनगेडर्स की तरफ से खेलते हुए 6 रन बनाकर आउट हुए। विश्व नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच का फ्रेंच ओपन में खेलना मुश्किल, जोकोविच ने अब तक नहीं लगवाई है कोरोना की वैक्सीन। ब्रिटेन के खिलाड़ी एंड्री मरे को ऑस्ट्रेलियन ओपन में 3 साल बाद उनकी वापसी, जॉर्जिया के खिलाड़ी को हराया। प्रो कबड्डी लीग में दबंग दिल्ली ने पटना पायरेट्स को पटखनी दी, 32-29 से हराया। प्रो कबड्डी के दूसरे मुकाबले में गुजरात जॉइंट्स का यू मुबा का मैच ट्राई रहा, मैच में दोनों ने 24-24 अंक हासिल किए। संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए बड़ी पहल, भोपाल में वैदिक पंडितों के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट, संस्कृत में हो रही है कमेंट्री। रायबरेली में जेल रोड पर आपस में भिड़ी 2 महिला सिपाही, बीच सड़क पर जमकर मारपीट हुई, वीडियो वायरल हुआ। उज्जैन में कॉलेज के प्रिंसिपल और प्रोफेसर में जमकर चले लात घूंसे, बीच बचाव करता दिखा बाकी का स्टाफ, वीडियो वायरल है। बिहार में इंटर की प्रैक्टिकल परीक्षा में पैसे लेकर नंबर देने का वीडियो वायरल हुआ, डीईओ ने दिए मामले में जांच के आदेश। यूपी के मथुरा की मांड सीट से टिकट नहीं मिलने पर छल के बीजेपी नेता एसके शर्मा के आंसू, पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दिया। पीलीभीत में दबंगों की मनमानी का विरोध, महिला को पड़ा भारी, दबंगों ने महिला के ऊपर चढ़ाया ट्रैक्टर, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कुशीनगर की तमकुहीराज तहसील में जूनियर्स से रिश्वत लेते हुए कर्मचारी का वीडियो वायरल हो गया है, तहसीलदार ने दिए हैं जांच के आदेश। तेजी से आ रही मेट्रो के सामने महिला को दिया धक्का, ड्राइवर की सूझबूझ से बची जान, बेल्जियम का बताया जा रहा है वायरल वीडियो। पैराग्लाइडिंग करते लड़की का जोर जोर से चिल्लाने का वीडियो वायरल हुआ, गाइड बोला कैमरा चालू है तो मुस्कुराने लगी लड़की।